चलो, कल के दिन एक्सेलरेशन लिया था हमने। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले एक बार जल्दी से रिवाइज कर दोगे क्या? एक्सेलरेशन के अलग अलग कंसेप्ट लिए थे हमने। एक्सेलरेशन एवरेज वैल्यू, ए एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इक्वल्स टू, इसी को हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज टोटल टाइम टेकन भी बोला जा सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर मैं इसको v बाय टी लिख दूं तो भी चल जाएगा। बस दिमाग में ये होना चाहिए कि ये जो v है ये वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है। अगर अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करें तो ए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन कितना, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt। वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। dv बाय dt का मतलब और क्या होता है? स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, दैट इज ग्राफ। उसके बाद यही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का हमने एक इक्वेशन और निकाला था, वेलोसिटी इनटू ds, ds बाय नहीं डी v बाय ds, यही था। वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर वेलोसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज इनटू मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी विल गिव मी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या फिर यहां से हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो dv बाय dt है, तो उस केस में जो dv होगा वो a इंटू dt होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा dv का इंटीग्रेशन v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमको वेलोसिटी दे देगा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव मी वेलोसिटी। बराबर। दूसरा यहां से भी बोला जा सकता है, ये वाला वेलोसिटी dv बाय ds अगर मैं इधर लेकर के जाऊं तो v dv इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a ds, इसको बोला जा सकता है ना a इंटू ds इक्वल्स टू v इंटू dv। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इसको इंटीग्रेट करूं तभी तो कुछ मिलेगा हमको। बराबर। चलो, तो अब क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, समझो, सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे। अच्छा, ये भी तो निकाला था अपन ने, पोजीशन का मींस एक्स का, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन। चिल्लर चीज है, सबका आ जाना चाहिए, है ना। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका पोजीशन मतलब एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन से दी जा रही है। जो x है वो a t का स्क्वायर प्लस ऑफ b t प्लस c, x ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ a b एंड c आर, a b और c के वैल्यू दे रखे हैं, तो जो x होगा वो a की वैल्यू 7 t का स्क्वायर, b की वैल्यू -2, तो ये -2t हो जाएगा, प्लस ऑफ c की वैल्यू 5, ये आ गया इक्वेशन रिस्पेक्टिवली। And SI units are used. Find the velocity of the particle at t equals to 5. पहले क्या निकालना है हमको? वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए। हमारे पास इक्वेशन किसका है? डिस्प्लेसमेंट का, है ना, पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का, और हमको पूछा है वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए होगा, और हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। इसका डेरिवेटिव ले लोगे, dx बाय dt इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 14t माइनस ऑफ 2, इसका डेरिवेटिव तो 0, और dx बाय dt ही वेलोसिटी है। वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया 14t माइनस ऑफ 2, पर हमको वेलोसिटी चाहिए जब t ये 5 है। मतलब इस इक्वेशन में, वेलोसिटी का इक्वेशन यही है ना, इस इक्वेशन में t की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। 14 इंटू 5 माइनस ऑफ 2, 14 5 जा 70, 70 माइनस 2 68। एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड ही होगा, क्या आया 68 मीटर पर सेकंड। क्या किया था दोस्तों, आंसर तूने अलग निकाला था, है ना। चलो समझा, वेलोसिटी बोला था। दूसरा हमको बोला है एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कब, जब t की वैल्यू 5 हो। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल चुका है, v इक्वल्स टू 14t माइनस ऑफ 2, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dv बाय dt इक्वल्स टू 14, dv बाय dt तो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ये 14 है। हमको पूछा एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 5 बताओ, तो यहां पर तो t का कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ये जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, t पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आ गया दूसरा बिट, एक्सीलरेशन इज 14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तीसरा निकालना है हमको एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां है, t इक्वल्स टू 5 पर पार्टिकल कहां है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टोटल टाइम कितना होगा 5 सेकेंड्स, तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। तो फाइनल वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी का इक्वेशन ये मिला है अपने को, इसको अपन साइड में रखेंगे, बाद में यूज करेंगे। v इक्वल्स टू 14t माइनस ऑफ 2, ये वेलोसिटी वाला इक्वेशन है। पहले यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे अपन। हमको बोला है एवरेज वेलोसिटी निकालो, जो एवरेज वेलोसिटी है v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इज फाइनल पोजीशन दैट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन कहां है एट t इक्वल्स टू 5 पर। तो x की वैल्यू जब t 5 है, t इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस ऑफ 2 इंटू 5 प्लस ऑफ 5, देखो कितना आ रहा है 25 7 था 175, 175 माइनस 10 165, 165 प्लस 5 170 मीटर। तो फाइनल पोजीशन मिल गया 170, s लिखा है x लिखा है, एक ही चीज है 170 माइनस ऑफ s1 इनिशियल पोजीशन x एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पर 0 से 5 तक बोला था ना, तो 5 सेकंड बाद पार्टिकल यहां है x इक्वल्स टू 170 पर, और 0 टाइम पर मतलब इनिशियली कहां था, इसके अंदर t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5, तो ये 5 मीटर, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 5 अपॉन में t2 माइनस t1 कितना आ जाएगा 5 माइनस 0 165 अपॉन में 5 कितना है फाइनल 33,
3 मीटर पर सेकेंड, ये है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। और हमको निकालना है एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की एवरेज वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। वेलोसिटी फाइनल मतलब जब टी की वैल्यू 5 है, टी की वैल्यू 5 पुट किया तो 14 5 जा 70, 70 माइनस ऑफ 2 68 अपॉन में, नहीं इनिशियल वैल्यू माइनस ऑफ टी की वैल्यू 0 पुट किया तो वी की वैल्यू -2, वेलोसिटी है ये, अपॉन में फाइनल टाइम, फाइनल टाइम 5 माइनस ऑफ 0 इक्वल टू 68 माइनस -2 70/5, कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हेलो, पिछली बार भी 14 ही आया था क्या? अरे यार वो कांस्टेंट था, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। करतेगा हेलो, कल आगे बढ़े, ये करके दिखाओ। क्वेश्चन पढ़ो, सोचो, समझो, सबका आंसर आना चाहिए। आया, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर गोल गोल घूम रहा है, जिसका रेडियस 5 मीटर है, और कैसे घूम रहा है? कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो बार बार चेंज कर रहा होगा, है ना, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन 0, है ना। यहाँ पर पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट्स कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन। आधा चक्कर कंप्लीट करने के बाद एक्सीलरेशन कितना, ये निकालना है। ऐसा चले क्या? ये इस गोल चक्कर पर गोल गोल घूम रहा है वो, जिसका सेंटर यहां होगा, जिसका रेडियस 5 मीटर है, ये रेडियस आर बोल देंगे, और ये मान लेंगे इसका एक डायमीटर, ये वाला। पार्टिकल जब यहां रहा होगा, ये ऐसे से गोल गोल घूम रहा होगा विथ सम एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ, ये वाला, इसकी स्पीड v दे के रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। जब पार्टिकल यहां होगा तो क्या इसकी लीनियर वेलोसिटी इस तरफ होगी, ये इनिशियल टाइम बोल देंगे अपन, जब यहां से निकला तब इसकी वेलोसिटी v1 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और आधा चक्कर करने के बाद पार्टिकल यहां आया तो ये इस तरफ मूव हो रहा होगा क्या, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन दैट इज v2, v2 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन इधर है बस, बराबर। when it completes half revolution, a particle moves on a circular path of radius 5 meter with constant speed 5 meter per second. Find the magnitude of average acceleration, magnitude of average acceleration, average acceleration और उसका magnitude। average acceleration कैसे मिलेगा हमको? acceleration average, average acceleration equals to change in velocity, final velocity minus initial velocity v1 लिख रहा हूं, अपॉन में final time minus initial time। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ही तो होगा। फाइनल वेलोसिटी, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये भी तो वेक्टर ही होगा,
पर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, है ना। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड इक्वल टू V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड। V1 वेक्टर कहाँ है, ऊपर, ये वाला V1 वेक्टर ऊपर है, V1 वेक्टर, और दूसरा वाला वेक्टर नीचे की तरफ है, V2 वेक्टर। V1 और V2 वेक्टर, V2 और V1 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। मुझे निकालना क्या है, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB कॉस ऑफ थीटा। तो इस केस में जो V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर होगा वो V2 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ V1 का स्क्वायर माइनस 2 V2 V1 कॉस ऑफ, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ V2 की वैल्यू, V2 का मैग्नीट्यूड 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ऑफ V1 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू V2 5 V1 5 cos 180, cos 180, अरे देवा, cos 180 -1, तो ये वाला -1 इसको कर देगा प्लस, +1 कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस 25 प्लस 2 टाइम्स 25 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 25 मतलब 100, बाहर कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड। मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 10, अपॉन में कितना टाइम लगा, अपॉन में कितना टाइम लगा, लक्षा इकड़ा, ये यहां से ये निकला 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 निकला, इसको एक चक्कर लग रहा है ना, कितने स्पीड से, 5 से। तो मुझे बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 पाई रेडियस आर, बराबर ना, और कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो क्या हमको पता है कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, 2 पाई आर अपॉन में टाइम, तो जो टाइम होगा वो डिस्टेंस 2 पाई आर बाय स्पीड वी होगा क्या, तो टाइम यहां पर पुट कर दो क्या, यहां पर t इक्वल्स टू 0 और यहां पर एक चक्कर, अच्छा 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 सोच के देखो ना, हमको तो आधा ही चक्कर लेना है ना, तो यहां तक t की वैल्यू 2 पाई आर बाय स्पीड v होगा, तो इसका आधा कितना होगा, 1/2 पाई आर बाय v, है ना, तो टाइम कितना लगेगा, 2 पाई आर बाय स्पीड v इंटू 1/2, ये वाला 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल, 10 इंटू ये वाला v ऊपर चला जाएगा, स्पीड, ये v स्पीड है, अपॉन में पाई इंटू आर इक्वल्स टू 10 इंटू v स्पीड इज 5 अपॉन में पाई इंटू आर की वैल्यू 5 ही है क्या, 5 5 कैंसल, कितना लिख सकता हूं मैं, 10/पाई मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बहुत हुआ तो 3.14 पुट करो, सॉल्व करो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, आया, समझा, कळालं, काय चालू आहे तुमचं, ये कर रहे ना, आगे बढ़े, जे बात, ये करके दिखाओ, सबने करना है, सबका आंसर आना चाहिए, the velocity of a particle is given by this much, where t is time in second, velocity ये टाइम का फंक्शन है, तो फाइंड इट एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, इससे चिल्लर तो कुछ हो ही नहीं सकता, आया, सबका पक्का, पक्का वाला पक्का,
वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है 2t का स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस 3। यहां पर वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम इज इन सेकेंड। फाइंड एक्सीलरेशन, हमको पता है अगर मैं इसको डेरिवेट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाय dt, तो वही तो एक्सेलरेशन होगा। dv बाय dt इक्वल टू इसका डेरिवेटिव d बाय dt ऑफ 2t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। जल्दी जल्दी करोगे, सिर्फ लिख रहा हूं। dv बाय dt एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 4t माइनस 4, इसका तो जीरो हो जाएगा। एक्सेलेरेशन 4t माइनस 4, पर हमको बोला एक्सेलेरेशन निकालो जब t की वैल्यू 2 है, तो इसके अंदर क्या पुट करेंगे, t की वैल्यू 2, 4 इंटू 2 और ये वाला माइनस 4, 4 टू द 8 माइनस 4, 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आया था। किसका नहीं आया था सर, ऐसा कौन बताता है? चिल्लर चीज, ये भी अगर नहीं आया तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। चिल्लर चीज है ये, ऐसा तो एग्जाम में भी नहीं पूछते। ये बात हाँ। अब कौन सर, एक की जन तो दोनों का एक नहीं जा रहे क्या? आएगा ना? करो करो करो, क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो समझो। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वेरीज एज, ये देख रखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी वेरीज एक्स, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी पार्टिकल का जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब पार्टिकल अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो या तो उसकी वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करेगी, होगा ना, या तो टाइम के साथ, या तो इस केस में एक्स पर डिपेंड कर रहा है क्या, मतलब हियर वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स, हियर वेलोसिटी इज अल्फा टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स। एक्स जैसे जैसे चेंज होगा, भाई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्स चेंज होगा, और एक्स चेंज होगा तो वी भी तो चेंज होगा, है ना। हियर वी डिपेंड्स ऑन एक्स वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फा ये कांस्टेंट है, ये साफ कर दिया। अज्यूमिंग दैट एट मोमेंट t इक्वल्स टू 0, जब t की वैल्यू 0 है, पार्टिकल वाज लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0, जब t 0 है तो x 0 है, जब t की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू बढ़ते ही जाएगी। ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर 1 है तो v की वैल्यू अल्फा, x की वैल्यू 2 है तो v की वैल्यू 1.4 अल्फा, x की वैल्यू 3, v की वैल्यू 1.7 अल्फा, है ना, बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? x की वैल्यू 1 2 3, उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो धीरे धीरे x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब डायरेक्शन तो चेंज होना नहीं है। x, ये वाला x की वैल्यू हम इंक्रीज करते गए तो वेलोसिटी पीछे तो जाएगा नहीं, है ना, पर नेगेटिव तो पुट नहीं करेंगे। पुट कर सकते हैं नेगेटिव, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, लेकिन वो इमेजिनरी हो जाएगा, है ना। वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, assuming that at t equals to 0 particle was located at x equals to 0, जब t की वैल्यू 0 थी, मतलब जब हमने टाइमर चालू किया तो पार्टिकल यहां था। फाइंड सबसे पहला बिट, टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हमें वेलोसिटी निकालना है, लेकिन वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड होने वाला, ये भी तो वेलोसिटी है, पर ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। हमें किस पर डिपेंड होने वाला निकालना है, टाइम पर, मतलब कुछ ऐसा
वेलोसिटी v इक्वल्स टू ए टी अल्फा टी, जो भी होगा यहाँ वेरिएबल कौन होना चाहिए, टाइम, तभी तो बोलेंगे हम वेलोसिटी विच डिपेंड्स ऑन टाइम। तो एक वेलोसिटी निकालना है विच डिपेंड्स ऑन टाइम, और दूसरा हमको निकालना है, मेरी शक्तियां कहां गई, धूप है ना, एट टाइम द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी जो टाइम पर डिपेंड करे, ये दो चीज। दूसरा मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर एस मीटर, पहले एस मीटर, फर्स्ट एस मीटर के लिए एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस एस है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो एवरेज वेलोसिटी होगा ना, ऐसे डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना एवरेज वेलोसिटी, करो 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 क्या ही करोगे, क्या ही करोगे। वेलोसिटी एक्स पर डिपेंड कर रहा है, पर हमको चाहिए वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करने वाला, कैसे करोगे, क्या अगर t जीरो है, हाँ तो t जीरो दिया हुआ है बिल्कुल, t इक्वल टू एक्स लिख दो, ये कहाँ का लॉजिक है, अगली बार बोला ना तो बॉम्ब लेकर बॉम्ब डाल दूंगा सर पे, ये कहाँ का लॉजिक है, ये जीरो है तो वो भी जीरो है, दिया हुआ है इसीलिए अच्छा ऐसा कंसेप्ट है कि ये इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो, इसका मतलब t इक्वल टू एक्स, ये सही है, पर ये वेरिएबल से है, ऐसे थोड़ी लगाओगे, मैथ थोड़ी है। आएगा, अरे यार कुछ ऐसा सोचो ना, डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट बना दो ना, शायद। अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो वेलोसिटी है ये कुछ भी नहीं तो डी एक्स बाय डी टी होगा क्या, डी एक्स बाय डी टी ये वेलोसिटी है, इक्वल्स टू अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स बोला जा सकता है। हाँ ये v को मैं dx बाई dt लिख सकता हूँ ना, और अभी मजा आएगा ना वीडियो, इसको ऐसा लिखो क्या, ये अंडर रूट एक्स इधर लेकर क्या हो, 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये अंडर रूट ऑफ एक्स को इधर लाया, dx तो वही था, 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू अल्फा को यहीं रखा और dt को यहां लेकर चला गया, ये dt हो सकता है। और अभी ध्यान से देखो, यहां पर x चेंज हो रहा है, यहां पर टाइम चेंज हो रहा है, अल्फा तो कांस्टेंट है, अगर मैं इसको भी इंटीग्रेट कर दूं, इसको भी इंटीग्रेट करूं, तो यहां पर टाइम चेंज हो रहा है, जब टाइम t इक्वल्स टू जीरो है तो x की वैल्यू जीरो है, जब टाइम कुछ तो होगा तो x भी कुछ तो होगा, जब टाइम t इक्वल्स टू t तो x की वैल्यू x इक्वल्स टू x कुछ तो होगा ना, जब t जीरो है तो x जीरो है, यहाँ पर x चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पर x चेंज हो रहा है, जब t जीरो है तो x जीरो है, जब t कुछ तो होगा तो x कुछ तो होगा, है ना, और इंटीग्रेट, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन। सर ये क्या पूछ लिया तुमने, ये तो हमने पिछले जन्म में पढ़ा था, ऐसा था क्या कुछ, इंटीग्रेशन अभी पढ़ा था ना, 10-15 दिन नहीं हुए होंगे, आएगा ना, 1/2 है ना, ऐसे ही करोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स को ऊपर लेकर के गया तो एक्स टू द पावर -1/2 होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -1/2 डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पर अल्फा तो बाजू आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर टाइम जीरो से लेकर के टी तक ही तो जा रहा है, डी टी, और यहां पर एक्स चेंज हो रहा है जीरो से लेकर के एक्स तक,
इंटीग्रेट कर दोगे, x टू द पावर n का फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1, और इसको लिमिट लग जाएगा 0 से लेकर के x तक, x ही चेंज हो रहा है ना, इक्वल्स टू अल्फा तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t, तो ये हो गया t, और इसको लिमिट लगेगा 0 से लेकर के t तक। अभी x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 कितना होगा, x टू द पावर 1 माइनस 1/2 1 ही होगा क्या, x टू द पावर 1 x, नहीं ना, 1 माइनस 1/2 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2 1/2, और इसको लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के x इक्वल्स टू, यहां पर अल्फा t की जगह पर t पुट किया तो t बचेगा, और t की जगह पर 0 तो 0 हो जाएगा, वो मतलब अल्फा t होगा। अब ये जो x है, x की जगह पर x पुट करेंगे तो x ही मिलेगा, अपॉन में 1/2, और x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ x वाला टर्म बचेगा। ये कितना बचेगा, x टू द पावर 1/2, मतलब अंडर रूट x लिख सकता हूं क्या, अरे x टू द पावर 1/2 मतलब अंडर रूट x है ना, अंडर रूट ऑफ x, और ये 2 चला जाएगा इधर, तो 2 रूट x इक्वल्स टू अल्फा t। देखो x t पर डिपेंड कर रहा है, ये तो खूबसूरत इलाका हो गया, अब तो कुछ कुछ दिखने लगा अपने को। अब हो सकता है x ये डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो x अगर सब्जेक्ट होगा तो x इक्वल्स टू टी के टर्म्स में कुछ दिखेगा, और x t पर डिपेंड करेगा तो वेलोसिटी भी मिल जाएगा और एक्सीलरेशन भी मिल जाएगा। 2 अंडर रूट ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी, ए ताई हो गया क्या, ये क्या खरड़ रही, मैंने बोला लिखने के लिए, नहीं तो नहीं, खुशहाल लिख रही, क्या करेगी वो घर पे, हॉल में लगाएगी ऐसा बड़ा करके, पापा इसका बैनर लेकर के आओ, ये क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है, मस्त अपन हॉल में लगाएंगे बड़ा, ऐसा ही क्या कुछ समझ के नहीं पूरा। 2 रूट एक्स इक्वल्स टू इतना, तो अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी बाय 2 होगा क्या, मुझे रूट एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स से डिस्प्लेसमेंट है ना, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स, और इसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी का स्क्वायर बाय 4, जे बात, ये मिल गया एक्स, आया क्या, एक्स आ गया, और एक्स आ गया तो वेलोसिटी मिल जाएगा, और वेलोसिटी टी पर ही तो डिपेंड करेगा, वेलोसिटी आ गया तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, ये हटा दो ना, ये समझा ना। चलो हमको मिला है x इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी का स्क्वायर बाय 4, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला है, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम। हमको पूछा है वेलोसिटी, वेलोसिटी डिपेंडिंग ऑन टाइम, तो ध्यान से देखो, जो वेलोसिटी होगा वो इसका डेरिवेटिव होगा dx बाय dt इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए अल्फा स्क्वायर टू अल्फा, अरे जब अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा स्क्वायर बाजू में आ जाएगा, 4 बाजू में आ जाएगा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ये 2 1 जा 2 2 जा, dx by dt इज वेलोसिटी v, v इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर इंटू टी बाय 2, लो मिल गया वेलोसिटी। ये पूछा था क्या, टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डिपेंडिंग ऑन टाइम मिल चुका है, और अगला निकालना है हमको एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन निकालेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इसका डेरिवेटिव एक्सीलरेशन देगा dv बाय dt, टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव मी वेलोसिटी, dv बाय dt अल्फा स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट, अल्फा स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, ये मिल गया, ये कितना मिल गया 1, तो फाइनल dv बाय dt इज एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इज अल्फा का स्क्वायर बाय 2, ये मिला एक्सीलरेशन, क्लियर है।
और ध्यान से देखो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ये टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। काला ये हो गया हमारा पहला बिट, ये हटा दो नहीं इधर का। अभी थोड़ा ध्यान दो, ये जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन है ना, इसमें से एक्सेलरेशन डायरेक्ट भी निकाल सकता था शायद, एक बार करके देख रहा हूं, हो गया तो बहुत अच्छी बात। लक्ष्य देना, हमको इक्वेशन दे रखा है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट v इक्वल्स टू अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है। क्या एक्सेलरेशन के लिए मेरे पास और एक फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन a इज वेलोसिटी इंटू डी वी बाय डी एक्स लिख दो। अरे समझा नहीं समझा, मस्त। एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt लिख सकता हूं क्या। अब इस इक्वेशन को मैं dx से मल्टीप्लाई करूं और dx से डिवाइड करूं तो कुछ गलत किया क्या। और यहां सोच के देखो, ये वाला इतना पार्ट dx बाई dt, क्या ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी इंटू dv बाय dx, ये होगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। टाइम कहां दिख रहा है उसमें, टाइम बोल रही इक्वल्स टू, आता लक्ष यायचं, वेलोसिटी का इक्वेशन तो आपको सीधा सीधा देख रखा है, अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए डी बाय डी एक्स ऑफ अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है ना, इक्वल्स टू अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू ये वाला अल्फा बाजू आ जाएगा कांस्टेंट इंटू रूट एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन वन बाय टू अंडर रूट ऑफ एक्स। ध्यान से देखो, ये रूट एक्स और रूट एक्स हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा अपॉन में टू, क्या यही एक्सेलरेशन आया। तो एक्सेलरेशन आ जा रहा था हमारे पास, एक्सेलरेशन तो पिछले बार भी यही था ना, ये समझ में आया। एक्सेलरेशन आ जा रहा था क्योंकि वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा किया, पर वेलोसिटी नहीं निकल सकता था। हाँ, वेलोसिटी के लिए अपन अगर ऐसा चाहे वेलोसिटी यहां से इंटीग्रेट करके भी कर सकते थे, एक्सेलरेशन dv बाय dt हो सकता है क्या। यहां से सिर्फ करने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर बाय 2 है, यहां से इधर लेकर के आया, एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं मैं dv बाय dt इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर बाय 2, dv को बाजू ले लिया, dv इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर बाय 2 इंटू dt, इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, dv 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 v इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर बाय 2 इंटू dt का इंटीग्रेशन t। तो क्या यही आया था पिछली बार भी, हालांकि ऐसे भी कर सकते थे। कल्लो आगे बढ़े, आता आता काय x की वैल्यू इतनी है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन हमको निकालना है मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी of the particle average over time that the particle takes to cover s मीटर। ये हटा दो ना, पहले वाली मेथड से करो या फिर ऐसे करो, और ये तभी आएगा तुम्हारे कंसेप्ट अगर क्लियर है और तुम सोच रहे हो। कैसे सोच रहे हो, बैला सारखं घोड़े के जैसे नहीं, एक ही डायरेक्शन में, हर तरफ सोचना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, कैसे निकाल सकते हो, और इसके लिए सब फॉर्मूले, सब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। असं नसतं ना 10वी सारखं, क्या सोचा था नीट बहुत आसान होगा। जाओ थोड़ा पढ़ाई करो और फिर स्टेथोस्कोप लेकर के घूमेंगे। इतना आसान होता तो 23 लाख बच्चों ने दिया था, हर गली में डॉक्टर होता, हर गली, बाजू वाले घर में भी डॉक्टर होता, इतने तो इंजीनियर नहीं होते थे। मेहनत मेहनत, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत मुश्किल है, पर मेहनत करना पड़ेगा। चलो अब हमको निकालना है मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इक्वल्स टू, हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर फर्स्ट s डिस्टेंस। पहले s डिस्टेंस कवर करने के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी, कितना डिस्टेंस कवर किया s,
अपन में कितना टाइम t। तो हो गया ना फैसला। पता नहीं, v एवरेज इक्वल्स टू डिस्टेंस तो s है, ये फिक्स है, अपन में टाइम। अब पहले s डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, यहां से x मतलब s ही तो है, ये जो s है यही तो डिस्प्लेसमेंट s है, होगा ना। x लिखो या फिर s लिखो, s डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगा है। तो हमने इक्वेशन निकाला है s इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर t का स्क्वायर अपन में 4। तो टाइम को सब्जेक्ट बना लेंगे, t का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4s अपन में अल्फा का स्क्वायर। तो जो t होगा वो अंडर रूट ऑफ 4s अपन अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो t की वैल्यू यहां पुट कर दे, होगा ना। या फिर इसी को t को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बाय अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ एस होगा क्या। बराबर किया ना, मैथमेटिक्स 4s अपन में अल्फा का स्क्वायर आ गया, वो बराबर है। t को सब्जेक्ट बनाए, ये 4s अपन में अल्फा का स्क्वायर t 4s, तो यहां पुट कर दो 2 बाय अल्फा, t की वैल्यू 2 बाय अल्फा अंडर रूट ऑफ s, तो ये अल्फा ऊपर चला जाएगा, s अपन में 2 अल्फा इंटू s, और ये नीचे बचा है अंडर रूट ऑफ s। तो हो गया फैसला, इसको रैशनलाइज कर दो, अंडर रूट ऑफ s से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट ऑफ s से डिवाइड किया। तो ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ s इंटू अंडर रूट ऑफ s s, और ये s हो जाएगा कैंसल, मतलब हमको मिलेगा अल्फा अंडर रूट ऑफ s बाय 2, ये हो गया v एवरेज, ये आया फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, कल ऐसे क्वेश्चन ही तो दिमाग का दही करेंगे, और जब दिमाग ऐसे क्वेश्चंस में लगेगा तो तुम चमकोगे। दो बातें हो सकती है ऐसे क्वेश्चन देख करके, या तो भाग दो छोड़ दो, या तो उसको करने की कोशिश करो। करोगे तो फायदा होगा, छोड़ोगे तो भी फायदा होगा, फिर दिमाग पे स्ट्रेस नहीं आएगा, है ना। और फिर अभी बातें क्लियर हो जाएंगी कि अगले साल से या फिर 12th के बाद तुमको 2 तारीख का डब्बा लेकर के घूमने का है MIDC में, और लड़की लोगों को पिको फॉल। तो ऐसा कुछ करना नहीं है, पढ़ाई करो। जे बात याला करून द्या, क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, समझो, सॉल्व करो। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। A particle is moving along a straight line OX, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, लाइन का नाम OX है। एट ए टाइम t, t ये टाइम है। द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट O इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x पोजीशन x इक्वल्स टू, ऐसे कौन करता है, x इक्वल्स टू 10 प्लस 60 माइनस ऑफ 3t का स्क्वायर। क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, हाउ लॉन्ग विल द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना लॉन्ग, कितना डिस्टेंस या फिर टाइम,
पार्टिकल चलेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जब पार्टिकल रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। एक बात तो ये मिल गई है ना, रुकेगा तो वेलोसिटी जीरो, और जब निकला होगा तब टाइमर चालू किया, जब निकला होगा तो टाइमर चालू किया मतलब टी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। इनिशियल टाइम जीरो। जब निकला होगा तो उसकी, अपने क्या बोला है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, तो उसकी कुछ पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। ये बोलते क्या, एक्स की वैल्यू, टी की वैल्यू जीरो, इनिशियल पोजीशन, इनिशियली एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो पर जब पार्टिकल है उसकी इनिशियल पोजीशन एक्स आई लिख रहा हूं, एक्स आई विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 6 इंटू टी, 6 टी की वैल्यू जीरो माइनस ऑफ 3 इंटू जीरो का स्क्वायर, मतलब इनिशियल पोजीशन कितनी है पार्टिकल की? 10 मीटर लिख दो क्या? अच्छा दिया हुआ है, तो इनिशियल पोजीशन पार्टिकल कहाँ है? 10 मीटर पर, बराबर। और फाइनल कहां होगा पता नहीं, फाइनल के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा ना, टी की वैल्यू जब मैं फाइनल पुट करूंगा तभी मुझे उसकी पोजीशन मिलेगी, एक्स फाइनल के लिए। फाइनली एट टी इक्वल्स टू, कब रुक रहा है हमको पता नहीं, कब रुकेगा, पर मुझे यह पता चल गया कि जब रुकेगा तब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी v की वैल्यू जीरो पुट करने के लिए मुझे v का इक्वेशन तो चाहिए ना, तो क्या v का इक्वेशन मिल जाएगा? हमको देख के रखा है x, x इक्वल्स टू 10 प्लस 6t माइनस 3t का स्क्वायर, ये तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? v इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव जीरो, 6 माइनस 6t, और फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जानी है एट रेस्ट v इक्वल्स टू जीरो। तो इसके अंदर अगर मैं v की वैल्यू जीरो पुट करता हूं, जीरो इक्वल्स टू 6 माइनस 6t, तो जो 6t होगा वो 6 होगा, तो t की वैल्यू 1 सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल जब निकला उसके 1 सेकेंड बाद रुक गया, ये होगा ना, जब हमने टाइमर चालू किया तो पार्टिकल यहां था 10 मीटर पर, और 1 सेकंड बाद पार्टिकल रुक गया, मतलब फाइनली एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पार्टिकल कहां है? फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू, किस में पुट करेंगे? इसी इक्वेशन में 10 प्लस 6 इंटू 1 माइनस ऑफ 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 10 प्लस 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 16 माइनस 3 13 मीटर, मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज इतना। हमको पूछा है कितना चला, कितना चला, हाउ लॉन्ग, टाइम के केस में 1 सेकेंड चला, और रुकने से पहले 1 सेकेंड चला, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? दैट इज 13 मीटर माइनस 10 मीटर, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अलग का काला का, आगे बढ़े। ये वाला करून द्या, सबका आना चाहिए।
अरे का उधर पीछे वालों को ये दिख नहीं रहा क्या? ये कैमरे की वजह से नहीं दिख रहा। उसको तो नहीं हटा सकता मैं। इसको जूम करूं? वो भी नहीं कर सकता। थोड़ा इधर उधर कर लो ना। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, अगली बार से लगा तो क्वेश्चन पीछे नीचे रख लूंगा, चलेगा ना? द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विथ इट डिस्प्लेसमेंट एज। अब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। velocity of the particle is zero at zero displacement. Find the corresponding velocity displacement equation. हमको वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नहीं बोला है ना? वेलोसिटी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब v इन टर्म्स ऑफ s होना चाहिए। यह एक्सेलरेशन देके रखा है और ये s डिस्प्लेसमेंट देके रखा है। कैसा करोगे कैसा करोगे? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा था क्या? तो वैसा कुछ करो ना। एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 2s प्लस 1, ये हमको देके रखा है ना? और कुछ डेटा दिया है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट जीरो डिस्प्लेसमेंट, मतलब v की वैल्यू जीरो है जब s की वैल्यू जीरो है। ऐसा कुछ दिखा कि नहीं समझ में आ जाए, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन पुट करना है हमको, इंटीग्रेशन करना है। ये लिमिट्स वाली तो बात दिया है, करो फिर करो करो। एक्सेलरेशन इज 2s प्लस ऑफ 1, हमको वेलोसिटी निकालना है। एक्सेलरेशन दे रखा है s के टर्म्स में, तो एक्सेलरेशन क्या डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड कर रहा था? एक्सेलरेशन ऐसा कुछ था क्या? वेलोसिटी इनटू dv बाय ds था क्या? निकाला था ना अपन ने। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट v इंटू dv बाई ds इज इक्वल्स टू 2s प्लस 1। अभी मजा आएगा ना बेटू। ये वेलोसिटी इंटू dv चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू ds को इधर लेकर के जाओ 2s प्लस 1 इंटू ds। ध्यान से देखो, यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है v dv वेलोसिटी, और यहां पर s चेंज हो रहा है ds। हमको रिलेशन भी तो वही दे रखा था, जब s जीरो है तो v जीरो है। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। जब s जीरो है तो v जीरो है, जब s कुछ तो होगा तो v कुछ तो होगा, तभी तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ s मिलेगा। इतना मजा आएगा ना वीडियो। v का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन v dv, x का इंटीग्रेशन x dx। अरे जवाब, मैं बार बार ये बात बोल रहा था कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अगर नहीं है तो फिजिक्स बहुत परेशान करेगा। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपन ने। अरे बाप रे, x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, इसके पावर में कौन है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x टू द पावर n प्लस 1, x टू द पावर n मतलब 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस c लिखेंगे, लेकिन यहां पर लिमिट है तो प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या मिलेगा x स्क्वायर बाई 2, बराबर ना। x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वायर बाय 2, तो v dv, अरे यार v स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगेगा 0 से लेकर के v तक इक्वल्स टू 2s प्लस 1 का इंटीग्रेशन 2s 2s प्लस 1 का इंटीग्रेशन
दयनीय स्थिति। आज घर पे जाकर के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करोगे, कितना आएगा? इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। 2s का इंटीग्रेशन 2 बाजू में आ जाएगा, 2s ds। s का इंटीग्रेशन s स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ 1 ds। 1 तो गायब है। इंटीग्रेशन ऑफ ds s, और लिमिट लगेगा 0 से लेकर के s तक। ध्यान से देखो, इसकी जगह पर v की जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो ऐसे भी 0 होने वाला है। मतलब हमको मिलेगा सिर्फ v का स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू, इधर s की जगह पे 0 पुट करेंगे और इसकी जगह पे 0, तो ये तो पूरा 0 होने वाला है। मतलब सिर्फ 81 पुट करेंगे, ये वाला 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल। तो मिला कितना? s स्क्वायर प्लस s। हमको सिर्फ v चाहिए। v का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 चला जाएगा इधर, 2s का स्क्वायर प्लस s इक्वल्स टू v का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से s कॉमन ले रहा हूं, हमको मिलेगा 2s प्लस 1। पर v का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ v चाहिए। तो जो v होगा वो अंडर रूट ऑफ s 2s प्लस 1 ही तो होगा। लो, मिल गया v इन टर्म्स ऑफ s, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बाप रे, किसने निकाला था क्या ये? हाँ तुम बोलो, आम्ही काढला असता पण तो कॅमेरा मध्ये आला। क्या ही करें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ऐसा चलेगा तो कैसा होगा? हटा दो, यहाँ रुकेंगे अपन।